हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अब आप लोग मेंस की तैयारियों में जुट चुके हैं और अब आप मेंस के लिए तैयार भी हो रहे होंगे धीरे धीरे, क्योंकि कम समय है और इतने समय में अच्छे क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीडिया का क्या ट्रेंड चल रहा है, हम आपको डेली जो भी आपके पास 1 से 2 लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस से रिलेटेड या एसएससी मेंस के क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो सिर्फ मैं मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, आप देख ही रहे हैं। आज मेरे पास है इसका लेक्चर नंबर 7 और ये है मेंसुरेशन 3D का। यानी आज हम बात करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। ठीक है, सो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। साथ ही साथ आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ की डिमांड है। अगर आपने प्री कर लिया क्वालिफाई अच्छे नंबर से कर ही लेंगे होपफुली, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है बीबीडिया के साथ, तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ की दरकार है कहीं ना कहीं। वो टेस्ट सीरीज़ कहाँ है? वो टेस्ट सीरीज़ ये है। यहाँ पे क्या है आपके पास है एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज, वो भी टीयर 2 की, जिसके अंदर आपके पास 10 टेस्ट हैं और 60 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 30 में 30 क्वांट के क्वेश्चन है और 30 इसमें रीजनिंग के अपडेटेड क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पैटर्न पे भेजने हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ भाई 249 बहुत कम है मुझे ही पता, बट इसमें ये आप सब बच्चों के लिए है कि बच्चे आराम से कर सके और भाई अफसर लग सकें। दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज को किस चीज़ ने खास बनाया? इसको इसने खास बनाया एक वीडियो सोल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड। हर टेस्ट के एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन साथ में आपको मिल रहा है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवेल नाउ करिए और इसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक माफ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? साथ ही साथ हमारे पास हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो उसमें भी आप जुड़िए और जो भी डिटेल आते जो भी वीडियो आते सब उसमें अपडेट होंगी। क्लियर? चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सब मेंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट। A solid cone of radius 7 centimeter and a height 7 centimeter was melted along with two spherical spheres of radius 7 centimeter each to form a solid cylinder of radius 7 centimeter. What is the curved area of the cylinder? कैसे करेंगे? देखो, वो कह रहा है कि भाई एक कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस 7 है और हाइट 7 है, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होगी। उसके साथ दो स्फीयर हैं, स्फीयर का रेडियस कितना है? 7 प्लस 4/3 पाई ऑफ 7 का क्यूब इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी पाई 7 इंटू एच। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारे जो सिलेंडर की हमने कब सरफेस एरिया निकालना है उसका मैं क्या निकाल लूँगा? हाइट, क्योंकि 2 पाई आर एच निकालना है। तो चलिए देखो सबसे पहले पाई कट गया। क्लियर? ये क्या? देखो 7 7 स्केयर और ये 7, तो ये कितना बचा मेरे पास? 7/3 प्लस ऑफ, माफ कीजिएगा 2 2 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 28 गुना 2 कितना हुआ? 4 दूना 56/3। तो ऐसे हाइट कितनी आ गई? 63/3, यानी हाइट आ गई मेरे पास। हाइट कितना आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आएगा मेरे पास? आर है मेरे पास 7 और एच कितना है? 21, तो 44 इंटू ऑफ 21, ये हो गया मेरा 924। ऑप्शन नंबर डी बड़ा आसान सा प्रश्न है, इस उत्तर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्लियर? सो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिए बच्चों। क्लियर? यही वो चीज़ है जो आप सपोर्ट के रूप में हमारे साथ कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी मेंस का है। A 22.5 meter high tent is in the shape of a frustum of a cone surmounted by a hemisphere. If the diameters of upper and lower circular ends of a frustum are 21 meter and
39 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोथ यूज्ड टू मेक द टेंट। मतलब आपको इसका बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है टोटल का। अब डायग्राम सबसे पहले देखो कैसे, देखो मैं बताऊं डायग्राम कैसे है। आपके पास एक फस्टम है ऐसे करके, फस्टम ऐसे ही होता है बाल्टी टाइप, ऐसे करके आपको अपर और लोअर पोर्शन दिया हुआ, ठीक है। 22.5 मीटर हाई है तो ये क्या 22.5 दिए, ठीक है जी। इफ द डायमीटर ऑफ अपर एंड लोअर, अपर का डायमीटर यानी रेडियस कितना है 21/2 और लोअर का कितना बेटा मेरे पास 39/2 रेडियस। क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं। इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, सरमाउंटेड, यानी ऐसे करके एक हेमिस्फीयर है, तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा, अगर हेमिस्फीयर है तो 21/2 ही होगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। 10.5 या 21/2। अब देखो सबसे पहली बात मुझे एल निकालना है। देखो एल क्या होता है आपके पास, उसका डायरेक्ट फॉर्म होता है एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर माइनस आर से आर इसका अंडर द रूट, ठीक है। जो ये स्लंट हाइट निकलेगी ये एल, ये क्या होगा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा ये। देखो तो एच कितना है 22.5। हाँ जी एक मिनट, हाइट हाइट देखो कितनी है इसकी, क्या हाइट मेरे पास 22.5 दी है इसकी। अच्छा टोटल दिया आई थिंक मेरे ख्याल, एक मिनट रुको जरा, हाँ टोटल दिया ये, टोटल जो है ना ये नहीं दी, ये टोटल दी हुई है मेरे हिसाब से। तो एक बार देख लेते हैं जरा, ये टोटल कितना है 22.5, तो ये हाइट कितनी होगी इसमें से 10.5 कर दो माइनस ये 12 आ गई, बिल्कुल। तो टोटल हाइट दी हुई है इस टॉय के जो भी मुझे स्ट्रक्चर दिया, डन। तो ये कितना हो गया 12 का स्केयर माइनस प्लस ऑफ 39/2 माइनस ऑफ 21/2 इसका होल स्क्वायर इसका अंडर द रूट। तो ये कितना हो गया 144 प्लस ऑफ 39 माइनस 21 कितना हो गया आपके पास 18/2 यानी 9 का स्केयर। सो 144 प्लस 81 इसका अंडर द रूट कितना आ गया रूट 225 और एल कितना आ गया आपके पास 15। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ थी भाई, क्योंकि अब इसी से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। फटाफट नोट कीजिए इसको। एल आ गया अपने पास 15। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया यूज टू मेक द टेंट। इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कोन की, जो फर्स्ट टर्म है पाई एल आर माइनस आर, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जो अपने पास स्फीयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताओ मुझे। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा मेरे पास, जल्दी से नोट करो और बताओ मुझे, जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ मुझे कि स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर सरफेस पूरा होता तो 4πr² होता है, हाफ का कितना होगा 2πr²। अब यही मुझे ऐड करना है, तो ये कितना होगा देखो 22/7 इंटू 15 इंटू ऑफ 39/2 माइनस 21/2 कितना गया 18 आया था ये, क्या ये 18 आया था, +2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ 21/2 इंटू 21/2 कुछ ऐसा ही आएगा। चलिए तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे मुझे। जब सॉल्व करो आंसर बताओ। चलिए ऐड करना है इसको, देखो ये कितना हो गया r माइनस आर 18, तो ये अपने पास कितना क्या, अगर मैं इसको लिखूँ 15 × 15 225
अगर मैं इसको एक कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना चाहूँ तो क्या हो सकता है इसका? कुछ इजी कैलकुलेशन हो सकती है इसकी? चलिए यहाँ पे, अच्छा वो माइनस था ना, यहाँ पे गलत आएगा, तो 39/2 + 21/2 तो 60, तो 30 आ गई। तो ये कितना आ गया? 450 पाई, 450 पाई। मैं पाई में लेके चलता हूँ इसको काटिए मत, काटिए मत, काटिए मत। 2 से घटा 2, तो ये कितना? 441/2 पाई प्लस 450 पाई, तो ये कितना होगा? 441 + 900/2 पाई, ये कितना हो गया? 1341/2 इंटू 22/7। जब इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज 2107 2/7। ये आंसर आएगा आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे। क्लियर? तो छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलो, ये भी है एसएससी सीजीएल में 19 जनवरी 2022 का। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 4। If 3 times the sum of areas of 2 circular faces, यानी 2 इंटू 2πr², यानी πr² कर लो, is sum of the areas of 2 circular faces is twice the area of टू पाई आर एच। क्या यही मतलब हुआ इसका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही मतलब हुआ इसका? ये बताओ मुझे एक बार कि आपके पास जो भी दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि आपको ये दिया हुआ 2 टाइम्स ऑफ, यानी 1 मिनट 3 टाइम्स द सम ऑफ, इसका मतलब 1 मिनट 2 अंदर आएगा और 3 बाहर आएगा, ऐसा कुछ दिया हुआ अपने को। इफ 3 टाइम्स, अच्छा 3 टाइम्स रह गया था, इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस इज ट्वाइस। चलो कटिंग करें इसकी, जरा देखें क्या आता है। पाई से कट गया पाई, 2 से कटा 2 और आर से कटा आर, तो 3r इज इक्वल टू 2 इंटू एच। तो क्या ये आ रहा है मेरे पास? चेक करो एक बार, क्या यही दिया हुआ क्वेश्चन में? कुछ आर और एच की वैल्यूज दी है मुझे। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 4 है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2h, तो h कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर जो भी लगा लो जो दिया हुआ है, ठीक है 6 मीटर। अच्छा आप क्या दिया? देन द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, कैपेसिटी ऑफ टैंक पाई में निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर कितना है अपने पास? 4 गुना 4 और एच कितना आ गया? 6, 96 पाई। ऑप्शन नंबर डी इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। डन। चलिए भाई, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4092। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है? वो होता है 2πRh प्लस 2πr²। आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऐसा कुछ होता है। तो 2πr जब कॉमन लोगे कितना बचेगा? r प्लस एच, और वो किसके बजाय 4092। मुझे निकालना क्या क्वेश्चन में? ये भी है 19 जनवरी 2022 का मेंस का क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 21, मतलब आपको 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 रेडियस हो गया। तो ये कितना हो गया? 21/2 प्लस एच इज इक्वल टू 4092। यहाँ से क्या निकालना है? व्हाट इज़ द वॉल्यूम? 50% ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का हाफ बताना है मेरे को। देखो भाई 7 3 21, 2 से कटा 2, तो ये कटेगा जी 11 से। देखो 9 तो 11, 4 15, सो 11 दूनी 22, 11 3 33, 7 9 372,
अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये कितने में कटेगा? 3 दूना 6, 62 पे, सो 21/2 प्लस एच इजिकल टू कितना 62, तो एच कितना आ गया 62 माइनस 21/2 यानी 124 माइनस और 21/2 यानी कितना 103/2। अब बाध्य बच्चों को तो यही भी दिमाग खराब हो गया 103/2 ये कैसा अंक है, बट क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो देखते हैं जरा। वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, रेडियस कितने 21/2 इंटू 21/2, हाइट कितने 103/2, इसका 50% यानी क्या निकालना है, इसका 1/2। करो कैलकुलेट, काफ़ी क्लोज आंसर। देखो 7 या 21, अब कुछ नहीं कट रहा, 2 11, तो 11 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 103 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन अब आपका काम है, फटाफट करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए जी, इसको जब करेंगे 71279 डिवाइडेड बाय 8 तो आएगा 8822 आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट करें जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी 8922, 8822 नहीं 8922 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए भाई, ए वेल विद इनर, एक मिनट लेट मी चेक द कैलकुलेशन पार्ट वंस अगेन, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी एक बार। सही है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, तो 8922। चलिए अब वेल विथ इनर रेडियस, अब वेल विथ इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर इज डग 6 सेंटीमीटर डीप। इसका मतलब ऐसे करके हैं 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका। द सॉलिड टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड आउट इवेंचुअली ऑल अराउंड इट अ वाइड ऑफ 2 मीटर टू फॉर्म, इसका मतलब ऐसे करके कि इम्बार्कमेंट बना दिया गया चबूतरा टाइप का। तो ये कितना हो गया टोटल 5। द हाइट ऑफ द इम्बार्कमेंट, मतलब आपको ये अच्छे निकालना है। तो क्या मैं ये बोलूँ इनकी वॉल्यूम बराबर होगी? क्या ये कहा जा सकता है कि इन दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी? बिल्कुल वॉल्यूम बराबर होगी। मतलब यहाँ से जो मिट्टी आप निकाल लोगे, सपोज करो आप जहाँ बैठे या खड़े हो ना, सपोज करो वहाँ पे गड्ढा खोदा, उस गड्ढे से जो मिट्टी निकली उससे आपने चबूतरा बना दिया, जैसे कुएं के आसपास नहीं होता, ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी है आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड, ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार मेंस में आ चुका है 2015-16 के टाइम, तो वही वाले क्वेश्चन अपडेटेड करके थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करके पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शन एक मिनट, मेरे ख्याल ऑप्शन पिछले वाले ही हो गए गलती से, ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन मैं बता दूंगा इसके क्या, ठीक है, और हम आंसर ही निकाल लेंगे, ठीक है। चलो माफ़ कीजिएगा ऑप्शन के लिए। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई 3 इंटू 6, और ऊपर वाले की कितनी होगी, ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से होलो सिलेंडर बन गया आपका। समझ आई बात, ये क्या बन गया आपका, एक तरह से होलो सिलेंडर। सो पाई आर कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ऑफ हाइट एच आपको निकालनी, ये होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से इसको फाइंड आउट करो, बताओ मुझे कितना आएगा। आया आंसर? देखो तो भाई पाई से काट दो, पाई 3 गुना 3 गुना 6 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 एच, सो कितना हुआ 3 8 27/8, तो 3 8 24, 3/8 सेंटीमीटर का राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा ऑप्शंस गलत लिखे गए थे, इसके टाइपिंग एरर था कुछ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 669 ले लो इसको। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई
आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना 4312। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, इसका कर्व्ड सरफेस और होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस, मैंने बताया भी अभी पिछले क्वेश्चनों में। और ये कितना 1/3। कभी डाउट हो ना कि 3 किसके साथ आएगा, तो याद रखिए कर्व्ड सरफेस हमेशा ज़्यादा होगा आपका नॉर्मल, आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया कम होगा टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है। सो 2 पाई आर एच अपॉन एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/3, 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर, 2h इज इक्वल टू आर, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया r/2। अब क्या निकालना है जी, वॉल्यूम दी हुई है, सो पाई आर स्क्वायर एच कितना है मेरे पास r/2 इज इक्वल टू 4312, तो ये कितना आ गया 22/7 r³ इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4312। सो 11 या 33 कितना बचा 10192, ठीक है जी। सो r³ कितना बचा आपके पास 392 इंटू ऑफ 7। तो अगर मैं 49 लेता हूँ ऐसे, 49 इंटू 8, 2 का क्यूब इंटू 7, सो r³ कितना आ गया आपके पास 7 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, तो r कितना आ गया ऐसे 14 आ गया। क्या निकालना आपको, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, होपफुली आपने निकाल लिया होगा। तो h कितना आ गया, h आ गया 7, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू ऑफ 7, 44 इंटू 14, ये कितना आएगा 616। देखो कैसे लिखोगे 40 प्लस 4 इंटू 14, ये कितना हुआ 560 प्लस 56, कितना आ गया ऑप्शन नंबर 616। जो ये आसान क्वेश्चन है, बट दीज आर ऑल एसएससी सीजीएल मेंस क्वेश्चन, मेन के क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लियर, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल हु, देखो प्रिज्म और पिरामिड स्ट्रक्चर का फर्क क्या होता है। पिरामिड स्ट्रक्चर टॉप पे 0 होता है ऐसे करके, जैसे कोन होता है। प्रिज्म स्ट्रक्चर वो होता है जो टॉप से लेके बॉटम तक सेम रहता है। द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर, इसका मतलब ऐसा कुछ है कि आपके पास एक बेस, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एंड लेटल सरफेस एरिया इज 480। देखो लेटल सरफेस एरिया होता है क्या, लेटल सरफेस एरिया होता क्या है आपके पास पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ गया 8 प्लस 15 प्लस 17 इंटू इट्स हाइट इज इक्वल टू कितना 480। तो ये कितना आ गया 40h इज इक्वल टू 480। क्या एच 12 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, व्हाट इज वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म स्ट्रक्चर में जब भी आपके पास वॉल्यूम होती है वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू इट्स हाइट। तो 1/2 एरिया ऑफ बेस कितना होगा 15 इंटू 8 गुना 15, और आपके पास हाइट कितनी है 12, 60 गुना 12, 12 के कितना हो गया 72 यानी 720 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, इन क्वेश्चंस में समय नहीं लगना चाहिए, बट ये क्वेश्चन जब भी आएंगे जब बेसिक्स में बताया होगा, बेसिक आपने अच्छे से किया होगा, माइक्रो कोर्सेज में अच्छे से बता रखे हैं, करिए और एंजॉय कीजिए। क्लियर, चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो भाई जल्दी से फटाफट इसको, एक आधे एक क्वेश्चन और बचा मेरे ख्याल। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी 3 फरवरी 2022 का मेंस का। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर and its radius is 21. If its radius is increased by 100% and height is reduced to 50%, then its capacity will be corrected to 1 decimal लीटर्स में बोला, यानी जो भी आएगा वॉल्यूम उसको डिवाइडेड बाय 1000 आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको करनी है। चलें फिर क्वेश्चन की तरफ, अच्छा लग रहा है तो करिएगा एंजॉय इसको। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 2310 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आपके पास क्या दिया है कोन, तो कोन का
आपके पास अगर मैं बात करूं क्या कोण की मेरे पास राइट सर्कुलर है ना, पाई आर एल, पाई आर एल इज इक्वल टू 2310, यानी 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है मेरे को 21 इंटू एल इज इक्वल टू 2310, 7 या 21, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ओ सॉरी 11 ये क्यों 2, 11 दूनी 22, 10, 3 70 और 2 35। तो एल मेरे पास कितना आ गया, अब बहुत आसान हो गया। देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, कौन है ऐसा करके, ये 35 हो गया, ये 21 है तो ये कितना आएगा 28। अब क्यों 28 आएगा ध्यान से सुनो, अगर मैं 3 4 5 के पाइथागोरस ट्रिपलेट पे चलूं, 3 इसको ले लो, 4 और 5, ये तो पता होगा 3 4 5 होता है, हाँ कि ना, हाँ। इसका मतलब ये कितने गुना है, 7 गुना, ये भी कितने गुना है 7 गुना, और ये भी कितने गुना है 7 गुना, तो ये कितना हो गया 28, 35 और 21। क्लियर होगी बात, यहाँ से आ गया। अब वो क्या कह रहा है भैया आपको, आपने रेडियस को 2 गुना 100 गुना बढ़ा दिया, यानी रेडियस कितना हो गया आपके पास 42, हाइट को कम कर दिया कितना 14, क्या पूछ रहा है कैपेसिटी 1/3 पाई आर सी रेस, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 42 इंटू 42, हाइट कितनी है 14। क्लियर, देखो 7 21 गुना 2, ये कितना हुआ 44 इंटू 42 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखो जरा ध्यान से, देखा ना आपको, चलिए देखो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 28 में समथिंग, बिल्कुल जी। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करके आएगा ऑप्शन नंबर बी के राउंड आएगा आपका 28.2। क्लियर, सो प्लीज 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 एक मिनट, 28.2 या 25.8, एक मिनट, 44 गुना 42 गुना 14, इसको करके देखें ज़रा। देखो 44 गुना 42 करो ज़रा, 44 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना हो गया 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1760 प्लस 88। डाउट है मुझे कि एंड में 2 आएगा कि, एक मिनट रुको इस क्वेश्चन को ज़रा तो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 1800 1848, ठीक है। सो 1848 को मुझे करना है 1848 को मुझे करना है 10 प्लस 4, ठीक है। अब मुझे इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए तो ये कितना आएगा 18, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लूँ लिखने के लिए, ये कितना आएगा 18480, ठीक है। अब 18 चौके कितना आएगा 7200, 18 48 गुना 4 कितना आएगा 192, सो 2 8 ये आएगा 25872 और डिवाइडेड बाय क्या कर दो 1000, तो भाई 25.89 के राउंड आएगा, यानी 25.9 आएगा इसका आंसर। क्लियर, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। क्लियर, चलिए फिर बता दूं मैं आपको, एसएससी सीजीएल मेन टीयर 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 249 रुपीज़ में आपके पास, जिसमें 10 टेस्ट हैं, 60 क्वेश्चन ईच टेस्ट। जो सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका धमाकेदार सेक्शन रहता है, 30 इसमें क्वांट के क्वेश्चन है और 30 इसमें क्या है आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन है। 30 क्वांट और 30 रीजनिंग के डेडिकेटेड, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। डन, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्स है, माइक्रो कोर्स। व्हाट इज द माइक्रो कोर्स? माइक्रो कोर्स वो है कि आपने पूरा सेक्शन नहीं करना, पूरा सिलेबस नहीं करना, आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है। वो मैं बताता हूँ कैसे। इसका जो जितने भी लिंक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, चाहे वो माइक्रो कोर्सेज का हो, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे बेटा। आपको
चलिए चूज एग्जाम करेंगे। चलिए देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन है सारे सर, और यहाँ पे माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्सेज, और अब तो ऑफ भी चल रहा है, ऑफ भी चल रहा है माइक्रो कोर्सेज पे। दिखाता हूँ किस हिसाब से। सबसे पहले आप इस यहाँ पे अपने 10 डिजिट का नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, उसी हिसाब से टीम आपसे जुड़ेगी। यानी मेरे पास ऑलरेडी आपके पास मेरे पास ईमेल आ जाएगा कि आपने इंक्वायरी की है, ठीक है। जनरल स्टडीज़, देखिए जनरल स्टडीज़ के 8 माइक्रो कोर्स है, 1 बंडल है मेरे पास, क्लियर। जैसे करंट जीके की बात करूँ, कंप्यूटर जी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ मैं, जैसे देखो पूरी हिस्ट्री 8 लेक्चर्स हैं सिर्फ 157 रुपीज़ में, ठीक है। ऐसे बाकी भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड का दिखाना चाहूँगा, बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि एप्टीट्यूड का दिखाइए, एप्टीट्यूड का दिखाइए। देखिए पूरा बंडल 1743 का है, 3400-3500 के अराउंड था, 50% ऑफ पे चल रहा है सब कुछ। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन सिर्फ 47 का, नंबर सिस्टम है 76 रुपये का, सिंपल इंटरेस्ट है 35 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस है 107 रुपये का, एवरेज है 43 का, प्रॉब्लम एंड एजिस है 41 का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 रुपये का, देखो पार्टनरशिप है 53, एलसीएम एचसीएफ 36, पाइप एंड सिस्टम 32, बोट एंड स्टीम 44, परसेंटेज है 76। ऐसे करके देखो, जैसे भी मैंने मैंसुरेशन 2D 3D के 3D कितने का, सिर्फ 63 रुपीज़ का 5 लेक्चर्स हैं। और इसमें क्या है आपके पास 352 क्वेश्चंस और एक वेब नोट सर, 6 मिनट का आपके पास ट्रायल है, तो ट्रायल भी लेके आप देख सकते हैं इजीली। अब 352 क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसा आपके पास एसएससी का पेपर आता है वैसे ही सब इंस्ट्रक्शंस होंगी। 25-25, 30-30 क्वेश्चन का बंडल बनाइए और 63 रुपये में 5 लेक्चर, एक वेब नोट और 352 क्वेश्चन कर ले जाइए और एक टेस्ट सीरीज भी लेके जाइए, क्लियर। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, और लाइक भी करना है, और अपने शेयर भी करना है। थैंक यू।